नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोटेशन के ऑफिशियली वेबसाइट पे होम पेज पे अभी है हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं से आप जो भी साइबर कैफ़े वाले भैया होंगे वो जो है यहीं से मोटेशन के लिए ऑनलाइन यानी दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते होंगे। दाखिल खारिज की स्थिति चेक करना हो या फिर एलपीसी आवेदन करना हो या एलपीसी की स्थिति चेक करना हो या फिर रसीद काटना हो और या फिर परिमार्जन करना हो और ये पंजी जमाबंदी पंजी देखना हो, तो ये सारे लिंक जो है ये इस वेबसाइट पे पहले से मौजूद था। ये हो गया, ये सब इस वेबसाइट पे पहले से ही मौजूद था। लेकिन इस सब के अलावा अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये न्यू का ऑप्शन इसमें जो आ रहा है, जमाबंदी पंजी देखें, ये बिल्कुल न्यू है, ये नया अपडेट है, तो इसे जानना ज़रूरी है। जमाबंदी पंजी देखे वो भी कहता है 22 भाषाओं में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 22 भाषाओं में आपको अब जो है जमाबंदी पंजी मिल सकता है। आप 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का यूज करके आप जो है जमाबंदी पंजी ज़मीन का, अपने ज़मीन या फिर किसी का ज़मीन का देख सकते हैं। जमाबंदी पंजी पूरा डिटेल 22 भाषाओं में, या फिर जो है किसी का भी ज़मीन का देख सकते हैं, या फिर खुद का ज़मीन हो तो आप यहाँ 22 भाषाओं में अपनी जमाबंदी पंजी या अपनी ज़मीन का विवरण डिटेल से निकाल सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और साथ साथ बात करने वाले हैं कि बिहार में दाखिल खारिज को लेकर कि दाखिल खारिज पहले किस तरह से हुआ करता था और अब जो है दाखिल खारिज में परिवर्तन किया गया है। दाखिल खारिज पर भी 3 अपडेट जारी किया गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि अब जो है ज़मीन किस प्रकार से रजिस्ट्री होगा। तो इस सारे बातों को जानने के लिए और 22 भाषाओं में ज़मीन का जमाबंदी पंजी किस प्रकार निकालेंगे देखेंगे, वो सारे कुछ हम इसमें क्लियर करके बताने वाले हैं। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी पंजी देखे वो 22 भाषाओं में। अगर आपको 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना हो और आपको जमाबंदी पंजी देखना हो, तो आप यहाँ जैसे ही आप जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक करेंगे 22 भाषाओं में, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत की सभी 22 भाषाओं में जो है आप इसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसे सेलेक्ट करनी है, और जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अंचल आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका अंचल हो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे हल्का पूछा जाएगा कि आप किस पंचायत से है, तो आपको यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मौजा, किस मौजा का ज़मीन है आपके पास, किस मौजा की ज़मीन का आप विवरण देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जिस भी मौजा में आपका ज़मीन हो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं भाग वर्तमान से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। भाग वर्तमान से अगर आप डिटेल्स चेक करते हैं तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान दोनों मांगेगा। ये दोनों आपको डिटेल देनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको अगर ध्यान नहीं होगा तो आपको चले आना यहाँ पे रैयत के नाम से भी आप डिटेल देख सकते हैं, या फिर प्लॉट नेम अगर हो खेसरा संख्या तो वो इसमें डाल करके आप यहाँ पे सुरक्षा कोड फिल करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके आप 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में ज़मीन का डिटेल जमाबंदी पंजी देख सकते हैं।
तो इसके बाद यहाँ पे खाता नंबर से भी आप देख सकते हैं। इस तरह से सारे कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो संख्या डाल करके आप इसका विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमाबंदी पंजी से भी आप देख सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं प्लॉट नंबर से किसी एक का। तो यहाँ पे हमने प्लॉट नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लॉट नंबर डाल दिए। प्लॉट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम प्लॉट नंबर डालेंगे, यहाँ पे प्लॉट नंबर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो है यहाँ पे आप इसको जैसे जो भी आ रहा है उससे आप पूरा क्लियर देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ इस पे क्लिक कर रहा हमने तो ये पेज खुला, इसको देख सकते हैं, ये सारे कुछ निकला। और एक बात इसमें और है जो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें अगर आप ये ज़मीन खरीद रहे हैं, किसी से भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी ज़मीन का डिटेल्स चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपको ये चेक कर लेनी है कि कहीं इस ज़मीन पे मॉर्गेज लोन तो नहीं चल रहा। अगर मॉर्गेज लोन आपको विक्रेता अगर लिया रहता है तो वो आपको यहीं पे दिखा देगा, तो उसे भी आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि जो सारे कुछ दिख रहा होगा आपको कि किस तरह का ये इंटरफेस, इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे किसी दूसरी भारतीय भाषा में देखने के लिए कृपया भाषा चुनें। कहता है किसी दूसरी भाषा में अगर आपको देखना है तो डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इनमें से जो भी भाषा सेलेक्ट करेंगे उस भाषाओं का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी भाषा आपको पसंद आए उस भाषा को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी भाषा में आपको देखना हो। जैसे हमें मान के चलिए 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं संस्कृत भाषा में हमको देखना है, तो अभी आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा सेलेक्ट किए तो अब आपको जो भी मिलेगा सब संस्कृत भाषा में ये मिल रहा। देख लीजिए यहाँ पे बिहारम सरकार राजस्वम एवं भूमि सुधारम विभाग, और यहाँ आप देख सकते हैं भागम वर्तमान यहाँ आप देखते हैं मौजम का नाम मौजम कम नाम, तो झौरम यहाँ आप देख सकते हैं अंचलम अनुमंडलम। तो ये आपको दिख रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज है। अभी हमको संस्कृत में कोई प्रिंट नहीं करना है, नहीं इसको देखना है। अभी हमको हिंदी में देखना है तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस हिंदी में आ जाएगा, जो देख सकते हैं जमाबंदी पंजी दिया गया है, जमाबंदी संख्या और सारे कुछ पृष्ठ संख्या भाग वर्तमान और सारा कुछ यहाँ पे रकबा के साथ दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी ज़मीन का डिटेल्स जो है इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद बैक आ जाते हैं हम। यहाँ पे किसी भी ज़मीन का चाहे दूसरे का या हो अपना हो किसी का भी चेक करना चाहे तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरी बात करने वाले हैं। अब जो है बात करेंगे ज़मीन दाखिल खारिज के विषय में। फर्स्ट नंबर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऑनलाइन ज़मीन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। यहाँ पे जो है यहाँ से आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, तो यहाँ से जो आवेदन कर देते हैं उसके बाद जो है अगर आप स्टेटस चेक करते हैं तो वो कर्मचारी के पास दिखाता है। तो आप जो है यहाँ से आवेदन करके उसके बाद जो उसका रिसीव और जो भी होता है डॉक्यूमेंट्स के वाला या फिर खतियान लगा करके आप कर्मचारी के पास जाके देते होंगे उन्हें खारिज करने के लिए।
तो वहाँ से पहले होता क्या था कि अगर आप नहीं देते थे वहाँ पे पेपर, तो अगर देते थे तो भी वहाँ से जो है टाइम लगता था या फिर जल्दी भी हो जाता था। पैसे उसे देना हो, पैसे उसे दे करके जल्दी हो जाता था, या फिर टाइम भी लगता था, या फिर कई महीनों तक पेंडिंग रहता था। तो उसी को लेकर के अब बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब जो है ज़मीन का दाखिल खारिज जो भी होगा सीरियल नंबर से होगा। जैसे आप पहले आवेदन कर रहे हैं तो पहले आपका डिटेल्स जाएगा कर्मचारी के लॉगिन आईडी पे, और वो जब लॉगिन आईडी वहाँ से जब लॉगिन करेंगे तो पहले होता ये था कि जो भी पैसे उसे दे करके आगे पीछे हो जाता था खारिज उरीज जो है पहले, या फिर आगे वाला जो पहले किया उसका पड़ल है कई महीनों से पेंडिंग में, और जो आज दिया या उसका भी हो जाता था। तो इस नियमों में बदलाव किया गया है कि जो अब जो है ये खारिज ऑनलाइन आवेदन आप करते हैं तो आवेदन करने के बाद आपका सीरियल नंबर में लग जाता है, और ये सीरियल नंबर ये जो है इसी तरह से जब पहले आप आवेदन किए हैं तो आपका पहले जगह कर्मचारी के पास, तो कर्मचारी आपका पहले जो है खारिज करेंगे, उसके बाद आपसे जो पीछे की है उसका सीरियल नंबर से। नहीं आप पहले करा सकते हैं और ज़्यादा बाद में भी आप नहीं करा सकते हैं। आपके मतलब आपके केस नंबर को आवेदन करते हैं तो आपको केस नंबर मिलता है। वो केस नंबर को अब जो है कर्मचारी ज़्यादा दिन तक पेंडिंग में नहीं रख सकते हैं, या फिर आरओ या किसी के पास भी ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक पेंडिंग रखने पर उन्हें जो है उन्हें भी आगे जवाब देना पड़ता है, तो कि किस कारण से आप इन्हें छोड़े हुए हैं, आखिर क्या कारण है। अब जो है फर्जीवाड़ा खारिज भी उतना नहीं हो रहा है। फर्जीवाड़ा होता था बहुत, अब जो है पूरा डिटेल्स के साथ ज़मीन को खारिज हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की राजस्व विभाग की अच्छी अपडेट है, बिहार सरकार के लिए जो है ये अच्छी अपडेट है कि अब जो है फर्जीवाड़ा कम होगी। फर्जीवाड़े को कम करने के लिए ही सरकार अच्छी अच्छी नीतियाँ बना रही है, और इनसे होगा ये कि जो खारिज अगर सेपरेट होगी, अब ये भी होगा कि ऑफलाइन पेपर्स देख करके ज़मीन को खारिज नहीं किया जाएगा आगे वाले दिन में। अब जो है ज़मीन का कागज़ ऑनलाइन जो है ऑनलाइन जमाबंदी देख करके खारिज किया जाएगा। तो ये सब अच्छी अपडेट है। तो इसको लेकर के सरकार जागरूक हो रही है कि आगे चल के कोई भी समस्या न पैदा हो। और आगे नियम ये भी बन रहा है, कोर्ट में जब आप ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है ज़्यादा आप ले जाते हैं, शनाख्त ले जाते हैं, गवाह ले जाते हैं। तो ये सब का झमेला जो है अब आगे वाले दिन में हटने वाला है। ये सब झमेला कोर्ट में जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से इस सब की झमेला जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। अब जो है नोटिस आ चुका है कि जो अब खारिज के लिए जो है सिर्फ विक्रेता और क्रेता जाएंगे, खरीदार और जो ज़मीन बेच रहे हैं वो जाएंगे। उसके अलावा न गवाह जाएंगे और ना ही कोई जा पाएंगे। तो ये सब जो है भीड़ भाड़ को कम करने के लिए किया जा रहा है। तो ये थी अपडेट न्यू। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक अगर आप वीडियो को 1 लाइक करते हैं तो मुझे इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं तो इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता है।
तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।